चक्रवात दाना तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। अपनी दस्तक के साथ ही वो ऐसी तबाही लेकर आएगा जिससे हाहाकार मच जाएगा। उड़ीसा से लेकर पश्चिम बंगाल तक बस खतरा ही खतरा मंडरा रहा है। ये चक्रवात उड़ीसा के भितरकनिका और धामरा के बीच लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल के समय हवा की गति 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। केंद्र पड़ा राजगनार समेत पारादीप और चंद्रभागा पुरी सी बीच में समुद्र उफान पर हो गया है। ऐसे में अलग अलग समुद्री तटों पर एहतियात के तौर पर धारा 144 लागू कर दी गई। इसके अलावा पारादीप से इरसामा सियाली तक समुद्र तट पर प्रतिबंध लगा दिए गए। अब आपको वीडियो में बताते हैं कि चक्रवात दाना का असर कहां कहां पर होगा और मौसम विभाग ने इसे लेकर क्या अलर्ट जारी किया है। ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, जाजपुर, कटक में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। तूफान के चलते कई जगहों पर बिजली सेवा भी ठप हो गई। चक्रवात दाना का असर अब ज्यादा होने लगा है। तटीय क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश शुरू हो गई। पूरे जिले में कुछ जगहों पर पेड़ गिरने की भी सूचना है। कोणार्क और अस्तरंग इलाके में पेड़ गिरने की खबर मिली है। कुछ जगहों पर बिजली सेवा बाधित हुई है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम पहुंच गई। उन्होंने पेड़ को काटकर साफ किया। वहीं बिजली विभाग की टीम भी बिजली सेवा बहाल करने में लगी है। भारी बारिश को देखते हुए कोणार्क मंदिर को दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया। चक्रवात दाना को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। वहीं प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां जोरों पर है। भुवनेश्वर में प्रशासन ने राहत केंद्रों और चक्रवात आश्रयों में खाद्य सामग्री, आवश्यक दवाओं, पानी और बिजली की पर्याप्त व्यवस्था की है। राज्य सरकार ने करीब 10 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का लक्ष्य रखा। वहीं अग्निशमन सेवा महानिदेशक ने कहा है कि हम चक्रवात के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमारे पास ओडिशा की अग्निशमन और बचाव सेवा की 182 टीमें हैं। We are fully geared up for the cyclone. We have 182 teams of the fire and rescue services of Odisha, which is nearly about 2,000 people, and we will cover all the 14 districts which will be affected. But actually, the districts which are more impacted, we have more people there. Besides, we have about 20 teams of the NDRF. They are a specialized organization. Though all of us have similar equipment profile, then we have they will be about 500 people, and then we have the state disaster force, which is another 400 people. So we have nearly 3,000 rescue workers in place. Other than that, we have mobilized some teams from the forest department. So there are enough rescue workers to restore road connections, road connectivity, and things like that. So we hope this cyclone with the wind speed of 110 kilometers and so, we should be able to deal with the aftermath. At the moment, the challenge is to evacuate people. इसी के साथ ही भुवनेश्वर हवाई अड्डे के निदेशक ने कहा है कि चक्रवाती तूफान दाना की वजह से भुवनेश्वर भी प्रभावित होगा। लगभग 45 उड़ानें रद्द कर दी गई। इसी के साथ ही कुछ प्रभावित और विलंबित भी होंगी। चक्रवात दाना का असर न केवल ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हो रहा है। इसी के साथ ही मौसम विभाग ने बिहार और झारखंड को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया। कहा जा रहा है कि इन दोनों राज्यों में भी इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है, जिससे उन क्षेत्रों में भी सतर्कता बढ़ गई है। इसी के साथ ही यूपी और एमपी में भी चक्रवात दाना की वजह से मौसम में बदलाव हो सकता है।